अगले दिन फिलिप की यात्रा का आरंभ हुआ। फिलिप गुरु प्लेटो को भेंट करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था। उसके साथ राज्य प्रमुखों का भी दल था। सैनिक थे, सैन्य अधिकारी थे। तात्पर्य की विशाल लाव लश्कर था। सभी की आकांक्षा प्लेटो की एक झलक देखने की थी। सभी के मन में यह उत्सुकता भी थी कि प्लेटो की ज्ञानमयी वाणी कैसी है। सबने सुना था कि प्लेटो के विचार व वाणी सुनकर मनुष्य का जीवन बदल जाता है। मनुष्य अपने आप को खोजने लगता है। यात्रा करते करते आधा दिन बीत गया। फिलिप ने विश्राम के लिए एक स्थान पर पड़ाव डाला। भोजन तथा कुछ विश्राम के पश्चात फिलिप का वह लश्कर पुनः आगे बढ़ गया। जिस समय फिलिप प्लेटो की एकेडमी के निकट पहुंचा तो शाम होने को थी। फिलिप ने दूर से देखा कि प्लेटो की एकेडमी के द्वार पर एक भव्य मूर्ति खड़ी थी। फिलिप उसे पहचानने का प्रयास करने लगा। सहसा वह प्रसन्न स्वर में कह उठा, महान आर्सतु भी यहीं उपस्थित है। अपने सहपाठी आर्सतु को देखकर फिलिप अत्यंत प्रसन्न हुआ। जैसे ही वह द्वार पर पहुंचा तो उसने आर्सतु से गले मिलने के लिए अपनी बाहें फैला दी। आर्सतु भी फिलिप को दूर से देख रहा था और जब फिलिप ने बाहें फैलाई तो वह भी अपनी बाहें पसारे फिलिप का आलिंगन करने को आगे बढ़ गया। अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे। परस्पर कुशल क्षेम पूछने के उपरांत दोनों अलग हुए। आर्सतु ने कहा, महाराज फिलिप, भीतर पधारी। गुरुवर ने आपकी अगवानी करने के लिए मुझे भेजा था। भीतर आपके व महारानी के ठहरने की समुचित व्यवस्था है तथा साथ आए राज्य प्रमुखों आदि के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। महान आर्सतु, फिलिप ने कहा, निसंदेह आप मेरे सहपाठी रहे हैं, किंतु आप नीति के पथ पर अग्रसर हुए और मैं राज्य शासन के पथ पर चल पड़ा। फिलिप के ऐसा कहने पर आर्सतु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज फिलिप, राज और नीति दोनों शब्दों के मिलने पर ही राजनीति शब्द बनता है। दोनों शब्द परस्पर पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। राजा को राज चलाने के लिए नीति का मार्गदर्शन अनिवार्य है और नीति के अभाव में चलने वाला राजा दिशा विहीन हो जाता है। आर्सतु के शब्दों में असाधारण प्रभाव था। फिलिप अवाक सा आर्सतु की तरफ देखता रह गया। अपनी तरफ इस प्रकार देखते पाकर आर्सतु के होठों पर एक सौम्य मुस्कान उभरी। उसने शांत स्वर में कहा, शेष बातें फिर होंगी। आप थक गए होंगे, आइए चलें। फिलिप तो आर्सतु की बातों से मंत्रमुग्ध सा हो उठा था। आर्सतु के कहने पर सम्मोहित सा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पास ही उपस्थित ओलंपियस ने भी आर्सतु को देखा तो उसके मन में भी आर्सतु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकी। वह मन ही मन अपने भाग्य की सराहना कर रही थी कि उसे ऐसे महान मानवों के दर्शन होने का अवसर प्राप्त हुआ। फिलिप समेत पूरा अमला प्लेटो की उस एकेडमी में प्रविष्ट हुआ जो यूनान के ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था, जिसका संचालन दर्शन के प्रख्यात विद्वान प्लेटो के मार्गदर्शन में होता था। सभी प्रसन्न थे। उस स्थान का वातावरण सभी को शांति प्रदान कर रहा था। महान दार्शनिक प्लेटो का वह निवास परिसर रात्रि के प्रहर में पूर्णतया शांत था। जिस समय वहां फिलिप तथा उसके सहयोगियों ने प्रवेश किया था उस समय सभी ने प्लेटो के दर्शन किए थे। फिलिप भी नतमस्तक हो उठा था। ओलंपियस तथा फिलिप को प्लेटो ने अपना आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात सभी के लिए यथा योग्य विश्राम का प्रबंध था। महारानी ओलंपियस तथा उनकी सेविकाओं के लिए अलग व्यवस्था थी। ओलंपियस नोवा के साथ अपने विश्राम स्थल में थी और इस रात्रि के प्रहर में वह भी नोवा निद्रा में निमग्न हो चुकी थी। इसी रात्रि के नीरव वातावरण में एक आर्सतु अपनी गंभीर चाल से चलता हुआ उस विश्राम स्थल की ओर बढ़ रहा था जहां फिलिप को ठहराया गया था। वह एक विशेष तंबू था और बहुत सुसज्जित भी था। उसके चारों ओर फिलिप के सैनिक पहरा दे रहे थे। आर्सतु अपनी धीर गंभीर चाल से चलता हुआ फिलिप के उसी तंबू के निकट पहुंचा। पहरे पर तैनात सैनिकों ने आर्सतु को देखा
तो वे सतर्क हुए, साथ ही आश्चर्यचकित भी। सभी ने आरसतु का सम्मान से अभिवादन किया। कहिए महामहिम, एक पहरेदार ने पूछा, इतनी रात्रि में कैसे आना हुआ? महाराज फिलिप से वार्ता करने के लिए जाना है। गुरुवर प्लेटो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आरसतु ने गंभीर स्वर में कहा। तभी फिलिप तंबू से बाहर निकला। उसे देखकर सभी पहरेदार सावधान हो गए। फिलिप की दृष्टि आरसतु पर पड़ी तो उसने आश्चर्य से कहा, महान आरसतु, यहाँ इस रात्रि में? हाँ महाराज फिलिप, गुरुवर प्लेटो के आदेश से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। वे आपसे कुछ आवश्यक वार्ता करना चाहते हैं, आरसतु ने कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिलिप बोला और तुरंत आरसतु के साथ चल पड़ा। चलते चलते आरसतु ने फिलिप से पूछा, इतनी रात्रि में मैं तुम्हें लेने आया, क्या सोए नहीं थे? नहीं आरसतु, फिलिप ने मुस्कुराकर कहा, यदि सोता होता तो आपके पहरेदारों से होने वाली बातचीत के स्वर सुनकर मैं बाहर नहीं आता। यह गुण राजा के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है फिलिप। अच्छा, फिलिप ने जिज्ञासापूर्ण स्वर में कहा, वो कैसे? सीधी सी बात है, आरसतु ने कहा। राजा का अर्थ है शासन। शासन करने में वही राजा सफल हो सकता है जो सदैव जागता रहता हो, क्योंकि राजा के जगे रहने पर ही शासन भी जागता रहता है। इस राज्य का राजा सो गया, समझ लो उस राज्य का शासन भी सो गया, और सोया हुआ चाहे राजा हो या उसका शासन, वह नष्ट हो जाता है। जागे हुए राजा के राज्य की जनता भी जागती रहती है, अर्थात वह जागृत रहती है, और जिस देश की जनता जागरूक हो उस देश पर कोई भी संकट हावी नहीं होने पाता। एक साधारण सी बात में ही आरसतु ने फिलिप को राजनीति का गहन सूत्र समझा दिया। साथ ही फिलिप के भीतर वह भाव भी पैदा कर दिया जो ओलंपियस के आकर्षण में काफी समय से दब चुका था। इसके बाद आरसतु और फिलिप मौन रहे। प्लेटो का साधारण सा कक्ष द्वार खुला हुआ था और उसमें से मध्यम प्रकाश की किरणें बाहर झांक रही थी। दूर से फिलिप ने देखा था। वह अभी तक यही सोच रहा था कि इतनी रात गए गुरु प्लेटो ने उसे बुलाया, इसका क्या कारण हो सकता है? फिलिप को यह आभास हो गया था कि जो भी कारण हो, किंतु वह कारण अवश्य गंभीर विषय पर होगा। और फिर अगले ही क्षण आरसतु के साथ फिलिप प्लेटो के कक्ष में प्रविष्ट हो गया। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे राजा फिलिप प्लेटो के कक्ष में। तब तक के लिए धन्यवाद।